गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन आस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल आपको बेटा कक्षा 9 के साइंस सब्जेक्ट में मैंने आपको ये दो क्वेश्चनों का होमवर्क दिया था। आपने इनको घर पे सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, क्योंकि कल मैंने इनको पूरा क्लियर कराने की कोशिश की थी कि आप इसको ढंग से करें और आपको इस पर समझ में आ सके। तो इसमें पहला मैंने दिया था बेटा आपको कि पदार्थ किसे कहते हैं। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ नेक्स्ट चैप्टर चलाने से पहले कि पदार्थ वह वस्तु होती है जिसमें दो गुण होना आवश्यक है। पहला है भार और दूसरा है आयतन। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज किसी में हैं तो उसे क्या कहेंगे बेटा? पदार्थ। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया था चेयर, टेबल, कुर्सी, मकान, कार, जीप, किताब, कॉपी, मार्कर, दूध, यहाँ तक कि हम जो वायु शोषण क्रिया हम ले रहे हैं वो सब कुछ इसी का उदाहरण है, क्योंकि सबका भार होता है। वायु का भी होता है। देखा होगा आपने बैलून कैसा होता है? जब बर्थडे मनाते हो ना आप लोग, खाली लाते हो पिचके हुए, एक थैली में बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें एयर प्रेस करते हो, एयर वायु डालते हो, देखो होगा फूल के कैसे मोटे मोटे हो जाते हैं और जगह जगह लटक जाते हैं। तो वो फूले किस कारण फूले, मोटे कैसे हुए? क्या खा पी के हुए? क्या दूध फूद पिला दिया कि उनको जो मोटे हो गए? नहीं, दूध नहीं पिलाया। क्या खिलाया उनको? वायु। उसमें वायु बढ़ दी, वायु ने अपना स्थान घेर लिया और मोटे हो गए। फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल किक मारने के लिए देखते हैं पहले फुटबॉल में कितनी वो है टाइट किससे होती है? वो एयर से होती है। तभी तो एयर निकल जाती है। क्या फुटबॉल खेल लोगे आप? नहीं खेल सकते। तो आयतन खत्म। ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से आप खूब सारे उदाहरण दे सकते हो। मैंने जो समझाया उनसे हटके बहुत उदाहरण है आपके पास। ये टायर ट्यूब होती है, टायर ट्यूब में भी देखा होगा जो गोताखोर होता है ना, पानी भर के ट्यूब में और फिर वो पानी में उतर जाता है बहुत दूर दूर तक। और जैसे अगर उसको थोड़ा सा पंचर हो जाए, हवा निकल जाए, बेचारा कहाँ जाता है? पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि वायु का आयतन था, हल्की थी और वो उसको ऊपर ला रही थी। इसके बाद छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसको प्रयोग के द्वारा समझाना था, समझा तो आप नमक के द्वारा समझा सकते हो। मैंने नमक के द्वारा एक भी नहीं चीज़ समझाई और आप समझा सकते हो। मैंने छोड़ा था नमक, इसीलिए छोड़ा था आपको, जिससे आपको कुछ दिमाग यूज में लें, आप खुद क्रिएटिव हों, खुद सोचें। क्योंकि साइंस है, साइंस में हर चीज़ साइंटिफिक होनी चाहिए। सोच भी साइंटिफिक होनी, लैंग्वेज भी साइंटिफिक होनी चाहिए। सोच और लैंग्वेज दोनों साइंटिफिक होगी तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि नमक के द्वारा दिखा सकते हैं, क्योंकि नमक डिजॉल्व करते जाओ, टेस्ट में डिफरेंस आता जाएगा। इसके बाद तीसरा गुण आता है कि पदार्थ के कण जो हैं छोटे छोटे होते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन क्या ये कण, जैसे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो ये ऐसे व्हाइट बोर्ड की तरह बिल्कुल सटेमा होते हैं क्या, या कुछ गैप भी होता है? ये चीज़ भी देखते हैं। तो देखो आप तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान। ये मैं बोल रहा हूं, आप थोड़ी मान लोगे इस बात को कि मैं कह रहा हूं जो सही है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए क्या ये बात सही है। क्योंकि देखने में तो बोर्ड भी, देखो व्हाइट बोर्ड ऐसा लग रहा है कि कहीं बिल्कुल गैप है ही नहीं, इसमें बिल्कुल फुल भरा हुआ है। इसके लिए एक छोटा सा घर का उदाहरण देख लो। सबसे पहले तो आप अपने घर में कि कैसे करोगे। जैसे मान लो आप मार्केट से शक्कर लेके आए 1 kg, ये 1 kg शक्कर लेके आ गया। आपने, आपके पास एक बर्तन रखा हुआ है प्लास्टिक का, और इसकी जो क्षमता है वो भी कितनी है? 1 kg है। कि आप इसमें 1 kg शक्कर डाल सकते हो। आपने इसमें शक्कर डाली तो देखोगे कि शक्कर जैसे इसमें डालोगे तो भर जाएगा और पूरी शक्कर इसके अंदर नहीं आ पाएगी। कुछ शक्कर आपके पास थैली में बच जाएगी। ये हो जाएगी कंडीशन नंबर 1। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। डिब्बा भर चुका है पूरा, लेकिन शक्कर थैली में अभी भी बची हुई है। लगभग जैसे मान लो 50 ग्राम बच गई।
अब एक बात बताइएगा, डिब्बा 1 kg का था, शक्कर भी आप 1 kg लाए थे, तो क्या दुकानदार ने आपको शक्कर ज़्यादा दी थी क्या 50 ग्राम? हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुकानदार कभी भी ज़्यादा नहीं देता, कम देने की कोशिश करता है। तो ये तो पक्का है कि शक्कर तो आपकी 1 kg है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पैसा ही आपने 1 kg का दिया है। अब कंपनी ने जब ये डिब्बा बनाया है वो भी 1 kg का बनाया है, तो इसको भी आप गलत नहीं साबित कर सकते, क्योंकि जब आप पहले इसको लाए थे तो सामान इसमें 1 kg था, वहाँ भी आप, तो आप सोचोगे यार ये चक्कर क्या है, 50 ग्राम जो चीनी है ये कहाँ से उत्पन्न हो गई? दुकानदार ज़्यादा दे नहीं सकता, डिब्बे में कम आ नहीं सकती थी, हुआ कैसे? यहाँ भी एक साइंस का एक लॉजिक काम में आ रहा है। वो क्या है? वो यही है कि जैसे ही आपने शक्कर इसमें डाली, शक्कर के कण मोटे मोटे थे, पहले इसमें बिखरे हुए थे, आपने देखा कि भर गया, लेकिन अब जैसे ही इस डिब्बे को हिलाओगे, कंडीशन नंबर 2, इस डिब्बे को आप थोड़ा सा हिला के देखो आप, या घर में आप प्रैक्टिकल करते भी होंगे इस चीज़ का, जब कोई भी सामान भरते हो डिब्बे में, नहीं भरते हो तो आज हेल्प करना अपनी मम्मी की, जब आपको देखने को मिलेगा कि आप जैसे इसको हिलाओगे बेटा, तो हिलाने के बाद आप देखोगे कि डिब्बा थोड़ा सा खाली हो जाएगा। ये जो डिब्बा है ना ऊपर से, ये क्या हो गया बेटा? खाली हो गया। अरे ये क्या चक्कर पड़ा, पहले भरा हुआ था, हिलाने से ये तो जादू हो गया क्या कोई? हम जादू का खेल थोड़ी दिखा रहे हैं, हम यहाँ साइंस पढ़ा रहे हैं, जादू का खेल थोड़ी कर रहे हैं। तो ये शक्कर कहाँ चली गई बीच में से, कौन खा गया इसको? यानी इस डिब्बे को आपने हिलाया है तो आपने शक्कर को खा लिया, चोरी कर लिया आपने शक्कर की। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो कौन खा गया इसको? डिब्बा खा गया क्या? नहीं, डिब्बा तो निर्जीव है बेचारा, डिब्बा भी नहीं खा सकता, और कोई था ही नहीं, प्रैक्टिकल आप कर रहे थे, तो फिर कहाँ गई चीनी? आपने भी नहीं खाई, डिब्बा ने भी नहीं खाई, तो कहाँ गई शक्कर? बेटा वो कहाँ गई? पदार्थ के इस गुण के आधार पर खो गई। कहाँ? कि पदार्थ के कण जो आपने डाले थे ना शक्कर के, वो सारे मोटे थोड़ी थे, कुछ मोटे भी होते हैं, कुछ बारीक भी होते हैं, और उस कणों के मध्य जो गैप था ना, बड़े बड़े मोटे मोटे कणों के मध्य, उसमें वो छोटे छोटे कण क्या हो गए, जो बुरादा टाइप शक्कर थी ना, वो उसमें समाहित हो गई। इस तरह से जैसे मान लो ये मोटे मोटे कण हैं और बारीक कण क्या हो गए बेटा, इस तरह से इनके मध्य आ गए। इस तरह से इसमें ये जो बारीक कण है वो इसमें आ गए, इसमें आ चुके हैं बारीक कण, है ना। और यहाँ बारीक कण कहाँ थे बेचारे? वो ऊपर बने गए थे। अब आगे, और ये बारीक कण ऊपर का स्पेस छोड़ के नीचे आ गए, तो निश्चित है ऊपर का स्थान कैसा होगा? खाली होना ही है, जगह होगी। और अब आपके पास जो 50 ग्राम शक्कर थी, ये वाली 50 ग्राम शक्कर को आप इसमें आसानी से क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। ये वाली, ये जो बच्ची कुची शक्कर है वो आप इसमें, तो आपने देखा कि ना तो दुकानदार ने आपको शक्कर ज़्यादा दी है, ना ही आपका डिब्बा गलत है। सिर्फ इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा था? साइंस का लग रहा था कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। इसको आप एक बार अपनी नोटबुक में उतारिएगा। आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने करा। इसमें इस प्रैक्टिकल के साथ साथ ही जो एक प्रैक्टिकल और कराया था मैंने आपको पहले, याद करो कि पानी में शक्कर मिलाई थी, पानी का लेवल ऊपर आ गया था ना ऊपर, वो प्रैक्टिकल भी इसमें कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल भी इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, समझाते हैं हम आपको। उससे भी समझा सकते हो आप इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो दूसरा प्रैक्टिकल के द्वारा कैसे समझाओगे बेटा? जैसे आपने शुरू में क्या लिया? वाटर ले लिया बेटा, ये आपने वाटर ले लिया, इसका लेवल क्या डाल दिया? ए लेवल तक डाल दिया। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या करोगे आप? इसमें 2 चम्मच शक्कर मिलाओगे, इस तरह से आपने इसमें शक्कर मिला दी, तो ये जो आपका लेवल था पहले,
शक्कर क्या होता है, थोड़ी भारी होती है, तो भारी होने के कारण वो क्या होगी बेटा, ज़मीन में नीचे तल में इकट्ठी हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पर शक्कर के कण, ये तो क्या है, जल। ये क्या डाला था आपने, जल। और ये क्या है, शक्कर। तो इसका तल कहाँ पर पहुँच गया, बी पर। पहले केवल जल था तो कहाँ पर लेवल था इसका, ए पर। शक्कर डालने से लेवल कहाँ पहुँच गया, बी पर। लेकिन देखने में तो ऊपर वही पानी की पानी, क्यों, क्योंकि शक्कर भारी है और शक्कर कहाँ बैठ जाएगी, नीचे। और कण कैसे हैं, मोटे मोटे, तो वो तो पानी के कणों को क्या करेंगे, नीचे से ऊपर धकेलेंगे, नॉर्मली बात है, ऊपर उन पर धक्का लगाएंगे ही लगाएंगे। फिर इस पे आपने क्या करा, इसको मिलाया, यहाँ शक्कर मिलाई थी आपने, ये शक्कर गिरा लेते हैं, है ना। अगली जो कंडीशन है थर्ड, इसमें आपने क्या करा, इसको शक्कर को चम्मच से या कांच की छड़ से मिलाया। तो मिलाने के बाद क्या होता है इसमें, ये तो वही भी करेगा, ना बेचारा शक्कर खाएगा ना शक्कर उत्पन्न करेगा, लेकिन पानी का लेवल वापस ए पर ही आ जाएगा आपका इस तरह से। ये पानी का लेवल वापस कहाँ गया बेटा, ए पर। ए पर आने का रीजन, ए पर वापस क्यों आ गया, ऐसे क्या बात हो गई कि भाई ए पर तो पहले जब था, जब पानी पानी था, शक्कर डालने पर तो वो बी पर पहुंच चुका था, अब वो वापस ए पर ही क्यों आ गया, ऐसा क्या हुआ इसमें कि ए पर आना पड़ा इसको, कुछ तो रीजन है। वो रीजन क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान। क्योंकि जैसे आपने शर्करा को घोला, ये छोटे कणों में टूट गई। पहले बड़े कण थे, इसलिए जल के कणों को क्या कर दिया इसने, ऊपर धकेल दिया। लेकिन जब आपने इसको घुलाया, छोटे छोटे कणों में टूट गई, और टूटने पे देखा आपने तो वो जल के जो बीच में जो गैप था ना, ये वाला गैप, इस तरह से, इस गैप में शर्करा के कण क्या हो गए, वितरित हो गए। पहले बड़े थे इसलिए इन्होंने अलग से स्पेस ले रखा था, अब इसमें क्या हो चुके हैं, वितरित हो चुके हैं। तो इसलिए शक्कर और ये बड़े वाले कण क्या हैं, जल। तो जल के कणों के मध्य जो गैप था, उस गैप में शक्कर के कण वितरित हो गए, इसलिए जो जल का इस तरह वो वापस कहाँ गया, ए पर। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। आप इस प्रयोग को भी अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रयोग, ये आपने प्रयोग उतार लिए। अब अगला प्रयोग कौन सा है, इसका गुण कि पदार्थ के जो कण हैं हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा कैसे होते हैं बेटा, गतिशील। इस बात को आप लोग मेरी नहीं मानोगे, पक्का है नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, देखिएगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। आप इस चीज़ को नहीं मानोगे, क्योंकि इसमें मेरे को 3 प्रैक्टिकल आपको दिखाने पड़ेंगे, तब जाके ही प्रूव कर पाएंगे। एक प्रैक्टिकल हो तो मान लेते हो कि गैस के कण गतिशील होते हैं, लेकिन जो मेन होता है ना, कि पदार्थ में ठोस भी होता है। क्यों, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, 3। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, 3। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। तो इस अवस्था में तो सभी बच्चे आसानी से मान जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं मानते। तो पहला है, ठोस को प्रूव करेंगे कि ठोस में भी पदार्थ के जो कण हैं वो गतिशील होते हैं। कैसे प्रूव कर पाएंगे इसके लिए, वो देखिएगा। जैसे कांच होता है, पुराने भवनों में देखना, जितने पुराने मकान होते हैं उनकी खिड़कियों में जो कांच होता है, जो धूप की साइड में होता है, और पुरानों की बात कर रहा हूँ जो लगभग 10 या 15 साल पहले बने हुए थे, तो उस कांच की मोटाई को देखना बेटा आप। कांच ऊपर से पतला और नीचे जो किनारे वो होते हैं वो ऊपर की अपेक्षा कैसे मिलेंगे, मोटे मिलेंगे। ऊपर की अपेक्षा कैसे मिलेंगे बेटा,
मोटे मिलते हैं। अभी क्यों, जब कांच हम शुरू में लाते हैं कांच बिल्कुल सेम होता है, कहीं भी मोटा नहीं होता, कहीं भी पतला नहीं होता। तो ये कैसे हुआ कि 10-15 साल में धीरे 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 देखने को आया कि जो कांच का लेवल है ऊपर थोड़ा सा पतला होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, भारी होता जाता है। ये प्रयोग दिखाता है कि पदार्थ के कण हमेशा कैसे होते हैं, गतिशील। ये प्रूव हो रहा है ठोस का। आप इसको पुराने भवनों में राजा महाराजाओं की जो बिल्डिंग है, भवन है, उनमें जाके देख सकते हो। इसके बाद आता है द्रव। द्रव में तो आप जानते हो, जैसे पानी लिया, पानी को डाल दो फैल जाएगा, गतिशील होना ही होना है। इसके लिए भी और प्रयोग समझाऊंगा मैं तीनों के लिए। गैस का तो आप जानते हो, आप परफ्यूम लगाते हैं, पड़ोसी उसका आनंद उठाता है। पैसे आपने खर्च किए थे परफ्यूम लगाने के, और मज़े कौन ले रहा है, जो आपके साइड में बैठा है वो मज़े लेता है उसकी खुशबू के। क्यों ले रहा है, वो रीज़न यही है कि आपने जो परफ्यूम लगाया था वो गैस के रूप में पूरे कमरे में क्या हो रहा है, विस्तरण कर रहा है, घूम रहा है। जिसका आनंद कौन उठाएगा, पड़ोसी उठाएगा। उठाएगा नहीं उठाएगा। एक दूसरा प्रयोग करके बताते हैं हम आपको। कि जैसे एक ठोस वाला भी प्रैक्टिकल करके बताते हैं आपको। ठोस के लिए बेटा, जैसे आपने एक वो ले लिया बीकर कांच का, पहला किसका बता रहा हूँ, ठोस। ठोस के कणों में गतिशीलता, किसके कणों में गतिशीलता दिखा रहे बेटा, ठोस के कणों में। कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ठोस के कण भी गतिशील होते हैं, तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, सबसे पहले वही एक कांच का बीकर ले लो आप, तो बस सारे काम हो जाएंगे। पानी डाल दो इसमें, ये पानी डाल दिया आपने, ये डाल दिया, डाल दिया। ये क्या डाला है आपने, जल। और कैसा है, कलरलेस, रंगहीन। कैसा है, रंगहीन, रंगहीन। लेकिन इसमें जब आप पोटेशियम परमैंगनेट के कण डाल दो, यहाँ पर डाल दो, डाल दिया, और इसको रख दो थोड़ा सा, थोड़ी सी देर के लिए धूप में रख दो, या नॉर्मल पानी ले लो, ठंडा मत लेना, नॉर्मल पानी लेकर रख दो, या थोड़ा धूप में रख दो, जैसा भी आप प्रैक्टिकल करना चाहो। तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद ये ठोस रूप में डाला था आपने, लेकिन थोड़े से समय बाद ही आप क्या चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ से धीरे 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 धीरे, सेकेंड प्रैक्टिकल में देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे कलरफुल रेज कहाँ निकलेंगी, ऊपर पानी में जाती हुई आपको दिखाई देंगे। ये तो पानी था आपका, ये तो पानी था, यहाँ आपने KMnO4 रख दिए थे, तो यहाँ से आपको इस तरह से छोटी छोटी रेज, कलरफुल रेज आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। क्यों जा रही है भैया, आप तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहे ना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। और KMnO4 क्या था, ठोस था। क्या था ये, ठोस था। ये ठोस था। तो बताओ इसके कण गतिशील हुए कि नहीं हुए? इसके कण गतिशील हुए तभी तो निरंतरता बनी रही, और पानी कैसा होता जा रहा है, कलरफुल होता जा रहा है, ऊपर रेज जा रही हैं, हो रहा है ना कलरफुल। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ठोस के कण भी निरंतर कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। इस प्रयोग को पहले अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ये प्रयोग आप लोगों ने अपनी नोटबुक में उतार लिया। इसके बाद देखिएगा आप, ठोस के बाद नेक्स्ट आता है अपना द्रव। ठोस के बाद क्या आता है अपना बेटा, द्रव आता है। कि द्रव के कण भी क्या होते हैं, गतिशील। इस प्रयोग को आप और भी आसानी से समझ सकते हो कि द्रव के कण गतिशील होते हैं। तो ये तो आप डेली का देखने का है, आपके घर में आसानी से प्रैक्टिकली देख सकते हो। चलो अभी बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी दूध गर्म करती होंगी किचन में,
या आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो चाय बनाती हैं। चाय बनाने के लिए आप लोगों ने देखा है कि वो एक जो पात्र काम में लेती हैं जिसमें चाय बनाती हैं, उसको कभी भी वो दूध और पानी से फुल नहीं भरते हैं, लेकिन फिर भी गैस के पास क्यों खड़ी रहती है? फिर तो गैस को ऑन करके आ जाओ, आराम से गपशप लगाते रहो मेहमानों से, चाय 5 मिनट बाद बन जाएगी, जाके छान के ले आना। आप ऐसा प्रैक्टिकल कभी करके देखना, चाय बनाओ, चाय में दूध, चीनी, शक्कर सब मिक्स, अदरक वदरक डाल के आ जाना और गैस को ऑन करके और आ जाना अपनी मम्मी के पास, बातचीत करना। 10 मिनट बाद जाके देखना आपको चाय मिलेगी ना चाय का बर्तन तो जला हुआ मिलेगा। तो वो चाय कहाँ गई, वो बाहर क्यों फैल गई बेटा? क्योंकि आपने तो देखा कि वहाँ ना तो कोई चूहा है ना बिल्ली है, कुछ भी नहीं है, फिर वो फैली क्यों गैस पे, चारों तरफ क्यों फैल रही थी? जबकि बर्तन भी आप पूरा भर के नहीं आए थे, आधे से ज़्यादा ही तो भरा था, फुल थोड़ी भरा था आप लोगों ने, तो वो गया कहाँ? उसमें कौन सा प्रैक्टिकल काम आया बेटा? कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आप कहोगे सर दूध रखा था भगोनी में सुबह से शाम तक फ्रिज में, वो तो दौड़ दौड़ के कहीं भागा नहीं, फ्रिज में फैला ही नहीं, वो तो चुपचाप रखा है, फिर चाय क्यों फैली? क्योंकि दोनों में कंडीशन है कि वो ठंड रखा था, उसकी में आप एनर्जी नहीं दे रहे थे, लेकिन चाय के लिए आपने उस पर किस पर रख दिया है? गैस पर। तो गैस नीचे से पानी को क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है, और एनर्जी मिलने के कारण जो जल के कण हैं वो गतिशील हो रहे हैं ज़्यादा, और गतिशील होकर ज़्यादा आयतन में वृद्धि कर रहे हैं, अपने में अपना आकार बढ़ा रहे हैं। इसीलिए देखा होगा कि चाय या दूध जब रखते हैं गैस पर तो नीचे से बॉयल होता है और वहाँ वो पानी की तरह या फव्वारे की तरह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और ये कंडीशन आ जाती है कभी कभी तो कि चाय या दूध का जो बर्तन है पूरा भरा हुआ दिखाई देता है। तो क्या दूध बढ़ गया क्या? नहीं बढ़ा बेटा, वो सिर्फ क्या हुआ कि एनर्जी पाके जो नीचे के कण थे वो कहाँ गए? ऊपर। बस नीचे के कण ऊपर आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई, और एनर्जी मिलने से कणों की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। मैंने एक वर्ड पहले भी कहा था जब ठोस के बारे में पढ़ाया था कि पुराने जो भवन होते हैं राजा महाराजाओं के, उनकी कांच की खिड़कियाँ उधर की देखो जो धूप की तरफ ज़्यादा रहती है, उनके कांच नीचे से ज़्यादा मोटे मिलेंगे बजाय एक ठंडे छाया में रखे हुए कांच की तुलना में। क्योंकि सब रीजन क्या है? वो एनर्जी है, एनर्जी मिलती है, कणों की गतिशीलता भी परिवर्तित हो जाती है। ज़्यादा एनर्जी मिलने से कण की गतिशीलता भी अधिक होती है। द्रव के लिए आप जैसे आप मिक्स करना चाहो तो द्रव का क्या होता है बेटा? एक उदाहरण इस तरह से ले लो आप, जैसे एक गिलास लिया आपने, ये आपने क्या ले लिया? गिलास। गिलास में आपने नीचे गर्म दूध भर दिया, ये कौन सा है? गर्म दूध, और ऊपर क्या डाल दिया इसमें? ठंडा। ये आपने ठंडा दूध रख दिया, ये ठंडा दूध है। अब गिलास में रख दो, बिल्कुल चम्मच से मत हिलाओ, चुपचाप रखा रहने दो। थोड़ी देर बाद देखना आपको फील होगा कि ऊपर वाला दूध भी कैसा होने लग जाता है, धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। जब आपने दूध को हिलाया ही नहीं, दूध को बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर वाला दूध भी कैसा होने लग गया? गर्म होने लग गया। ऐसा क्या रीजन था इसके पीछे? इसके पीछे रीजन वही था बेटा, कौन सा? कि गर्म दूध के कणों के पास एनर्जी क्या थी? अधिक। एनर्जी पाके ये कण कहाँ जाने लगे बेटा? ऊपर। ऊपर गए तो किसके संपर्क में आए? ठंडे दूध के संपर्क में आए, और ठंडे दूध के संपर्क में जैसे जैसे धीरे धीरे आते जाएंगे ये एनर्जी ठंडे दूध को भी देना प्रारंभ कर देंगे, और ठंडा दूध भी क्या होने लग जाएगा? गर्म। तो आपने देखा इस तरह से ठंडा दूध के कण नीचे और गर्म दूध के कण कहाँ आने लग जाते हैं? ऊपर। और एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि गर्म और ठंडे दूध के कण सभी जगह समान रूप से हो जाते हैं। देखो ये दूसरी कंडीशन है, ये वाली। ये कंडीशन कौन सी हो गई? बी। ये कंडीशन ए जब आपने अलग अलग लिया था गर्म दूध और ठंडे दूध को। बी कंडीशन है जब थोड़ी देर बाद आफ्टर 5 मिनट्स क्या देखा आपने कि गर्म जो जल था वो ऊपर जा रहा है, ठंडा कहाँ रहा है? नीचे, यानी गतिशीलता हो रही है। रेड जो कलर है वो कहाँ रहा है? नीचे, और ब्लैक कहाँ जा रहा है? ब्लैक जा रहा है ऊपर, और ठंडा दूध कहाँ रहा है? नीचे। ठंडा दूध, और ये कौन सा है बेटा? गर्म दूध।
गर्म दूध ऊपर की ओर गतिशील है, ठंडा दूध नीचे की ओर गतिशील है। इस तरह से आपस में मिक्सअप हो जाएगा। और जब तीसरी कंडीशन आएगी तो उस समय तो ऐसा हो जाएगा कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ठंडा कौन सा है और गर्म कौन सा है, क्योंकि पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, पूरा सेम एक जैसा टेम्परेचर हो जाएगा, बिल्कुल ना कोई गर्म है ना कोई ठंडा है। जो ठंडा था उससे अधिक गर्म हो जाएगा और जो गर्म था उससे कम क्या हो जाएगा इसका टेम्परेचर, ये हो जाएगा मिक्स। यानी पूरे दूध का तापमान कैसा होगा, एक जैसा। तो इस प्रयोग के द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि द्रव के कण भी गतिशील होते हैं। अपनी नोटबुक में इसको उतारिएगा। आप लोगों ने इस प्रयोग को समझा और मेरे को आशा है कि ये लोग इस प्रैक्टिकल को आज ही आप अपने घर पे करोगे, क्योंकि आज फ्री हो आप। साइंस का पहला चैप्टर है, आपका इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, नई बुक है, नई क्लास है, नया टीचर है। आप लोगों के लिए सब कुछ नया, टीचर भी नया, बुक भी नई और क्लास भी नई, चैप्टर भी नया, है ना। लॉकडाउन की जो थकावट को दूर करने के लिए ही ऑनलाइन क्लासेज आपको चलाई जा रही हैं, जिससे कि आप में जो आलस आया है उस आलस को दूर हट एक एनर्जेटिक स्टूडेंट की तरह आप नवीन राजस्थान का नाम रोशन करते रहे। तो आप आज ये प्रैक्टिकल आप घर पर कर सकते हो। इस प्रैक्टिकल में किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है और किसी भी तरह का कोई आपको खतरा भी नहीं है। तो बेटा इसीलिए मैं सारी चीज़ एग्जाम्पल आपके किचन से संबंधित आपको ले रहा हूँ कि जिसको आप एक घर पर उपलब्ध साधनों की सहायता से अपने बड़े बहन भाइयों के साथ मिल करके या अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करके आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको भी इंटरेस्ट आएगा और आपके गार्जियंस को भी इंटरेस्ट आएगा, वो भी साथ में प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत खुशी होगी। और बेटा अगर इस तरह का आप प्रैक्टिकल करोगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप साइंस में कैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप कभी भी आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीखने सिखाने की ज़रूरत होती है बेटा, रटना नहीं, साइंस में रटना नहीं चलता। इसलिए आप इस प्रैक्टिकल को ज़रूर करें जो प्रैक्टिकल कराया मैंने। अब इसकी चेक करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट क्लासेज लगेगी कल हमारी, उसमें हम आपको इसको सॉल्व करवाएंगे। देखिएगा मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। अभी मैंने ठोस और द्रव का कराया है, गैस का भी कराना है मेरे को। गैस के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, आप विचार करिए मैं गैस के कैसे एग्जाम्पल सुनाऊंगा जो आपकी किचन से संबंधित भी हैं और आपके मनपसंद भी होंगे। सोचिए, विचार करिए, तब तक आप कुछ प्रश्न भी लिखिएगा जिनका कि आपको सॉल्व करके लाना है। देखिएगा बेटा, आप भी कुछ कल्पना शक्ति बढ़ाएं और अपनी कल्पना करें कि आप किस तरह के प्रश्नों के सामने आ सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले स्विमिंग पूल, क्योंकि गर्मी में आजकल बहुत याद आ रहा होगा आपको ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मजा लेने के लिए। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर, इसमें गोताखोर इसलिए लिख रहा हूँ, आपका नाम नहीं लिख रहा क्योंकि क्या पता आप तैरना नहीं जानते हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इस प्रयोग को मत करना। गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के कौन से गुण, इससे पदार्थ के कौन से गुण का पता चलता है। किस गुण के बारे में पहचान कर पाओगे अब? एक दूसरा आपको बताना है, द्रव वाला एक एग्जाम्पल ऐसा बताना है जो मैंने आपको नहीं बताया, उससे हट के कोई नए पदार्थ का सोच के बताएंगे कि और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि द्रव के कण गतिशील होते हैं प्रयोग द्वारा
क्योंकि यहाँ सारा काम बेटा किसके द्वारा होगा, प्रयोगों के द्वारा होगा। अभी तक छोटी क्लास आपने पढ़ी, उसमें सीधे सीधे आपको रटा भी दिया जाता है, कुछ बातें समझा दी जाती है, लेकिन बड़ी क्लासों में सब कुछ जो भी चलेगा आपको प्रयोग के द्वारा ही सिद्ध करना पड़ेगा, बगैर प्रयोग के नहीं होगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको ये जो भी करना है प्रयोग के द्वारा ही करना है ना। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।